गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम स्ट्रेट लाइन में आगे का टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट की बात करेंगे। तो हम यहाँ सपोज कर लें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये एक लाइन है और इस लाइन की किसी पॉइंट, मान लो अगर हम फिगर बनाएं तो ये लाइन है और इस लाइन की इस पॉइंट की x1 y1 के एक डिस्टेंस हमें मालूम करनी है, तो PQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन 1 फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। अगर हम यहाँ इसको PQ दे दें नाम, तो ये हो जाएगा मॉडुलस के अंदर रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए पॉजिटिव रखेंगे। ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट हो गया। और एक बात, दूसरी बात, अगर हम कहें कि इसी लाइन की हम ऑरिजिन से डिस्टेंस देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम यहाँ लिखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन 1 फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट बच्चों 0 0 होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। सिंपल ऑरिजिन लिखा हो या हमने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए अंडर ब्रैकेट ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट भी लिख दिए 0 0। उस केस में ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ x1 की जगह 0 रखेंगे, y1 की जगह 0 रखेंगे, तो फॉर्मूला आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों किसी एक पॉइंट से किसी लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की हम लेंथ निकाल लेंगे। और ऑरिजिन से भी अगर हमें लेंथ निकालने की बात आए तो भी हमने फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और ये फार्मूले कभी कभी एज OT क्वेश्चन पूछे जाता है। तो बच्चों हम तीसरे नंबर का फार्मूला यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए फार्मूला कभी कभी एज OT क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालने के लिए कई डिफरेंट मेथड्स हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड डिस्क्राइब है और कुछ टीचर्स भी अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर सिंपलेस्ट एंड परफेक्ट फार्मूला बताने जा रहे हैं जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस केस में अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन दिस एंड दिस, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम P बोल दें तो हम यहाँ बोलेंगे मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। हाँ, यहाँ पर बच्चों एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है कि जब भी आपको दो लाइन दी हों तो अगर x और y के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल दिए हैं देन नो प्रॉब्लम, ओके, देन ये फार्मूला लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों लाइन में x और y के कोएफिशिएंट अलग अलग दिए होते हैं। उस केस में आपको करना क्या है, दोनों लाइन के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। उसके लिए आपके पास दो मेथड है कि
किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों लाइन की हम कोफिशिएंट इक्वल कर लें या डिवाइड करके। तो अच्छा रहता है कि हम डिवाइड करके दोनों लाइन के कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट इक्वल करें, जिससे कि नंबर छोटे छोटे होंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ये परफेक्ट फॉर्मूला हमने बता दिया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालने के लिए। नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमने बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन लिया है। बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पॉइंट्स और लाइन कुछ भी हो सकते हैं। निकालने का मेथड आना चाहिए आपको। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी यहाँ पे। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -4 3 ऑन द लाइन 5x + 12y + 9 = 0। तो इसकी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख लें। गिवन लाइन इज 5x + 12y + 9 = 0। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये कांस्टेंट इक्वल टू में है तो कांस्टेंट भी आप इधर ही ले जाइए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इक्वल टू में हमें 0 रखना। ओके, और अब हम यहाँ -4 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम द पॉइंट, क्या पॉइंट दे रखा है आपको? -4 3। तो अगर हम इसका फॉर्मूला एक बार लिख दें तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये फार्मूला है। और यहाँ पर अब हम इस लाइन में x1 y1 की जगह -4 और 3 रखेंगे। a x का कोफिशिएंट है और b आपका y का कोफिशिएंट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 5 × -3 + 12 × -4 and 12 × 3 + 9 upon √a² + b²। 5 का स्क्वायर 25 and 12 स्क्वायर 144। बस बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -20 + 36 + 9 अपॉन √169। इसको जरा हम सॉल्व कर लें। 36 + 9 45 and 45 - 20, तो आपका हो जाएगा 25 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट आपका 13 होता है। और ये आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 25/13। अगर यहाँ पर बाई चांस अंदर माइनस का साइन आ रहा हो तो भी हमें आंसर पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। हिंदी में बोलेंगे तो लंबवत दूरी की बात करेगा, तो इसलिए हमें इस आंसर को हमेशा पॉजिटिव ही रखना होता है। तो अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालने की बात की है। तो दो लाइन पैरेलल हैं, इसके लिए कंडीशन क्या होगी हमने बताई थी आपको। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर दो लाइन जो लिखी हैं उनकी हम इक्वेशन लिख लें। सबसे पहले गिवन लाइन्स आर, क्या क्या दिया है? 3x + 4y - 5 = 0 and 6x + 8y - 45 = 0। डेफिनेटली दीज लाइन्स आर पैरेलल। लेकिन देखिए यहाँ पर फॉर्मूला a1/a2 = b1/b2, तो 1/2 = 1/2, तो ये आपके लाइन पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन हमने जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें हमने कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन ये बताई है कि x और y के कोफिशिएंट हमें इक्वल रखना है। अगर पहले से ही क्वेश्चन में इक्वल दिए हैं देन नो प्रॉब्लम। अगर पहले से इक्वल नहीं दिए हैं तो हमें x और y के कोफिशिएंट पहले इक्वल करने पड़ेंगे, देन फार्मूला लगाएंगे। अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए जो मैं कह रहा था कि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बुक्स अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि ये पैरेलल लाइन तो है, हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल लाइन नहीं है, लेकिन
हमें इनका जो हमने फार्मूला बताया वो फार्मूला लगाने से पहले आपको एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो हमने बोला था कि दो तरीके से इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमने सजेस्ट ये किया था कि आप डिवाइड करके इक्वल करिए, जिससे कि कोएफिशिएंट और छोटे हो जाएंगे तो कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए हम इक्वेशन 2 को यहाँ 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो डिवाइड बाय 2, तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 45 अपॉन 2 इक्वल टू 0। और इसको अब हम इसी को दे देते हैं इक्वेशन 2। चलिए अब हम देखें ये 3x प्लस 4y कांस्टेंट डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपकी लाइन पैरेलल बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो एग्जैक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन 1 and 2, और इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बच्चों क्या बताया था, एक बार लिख लेते हैं। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो हम आपको एक बात और बताते हैं कि अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके पैरेलल लाइन की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं और आप कोएफिशिएंट इक्वल नहीं किए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम ये आएगी बच्चों, जब आप ये दोनों मान लो इक्वेशन लगा के और आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने की बारी आएगी तो आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे या 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करोगे, ये आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। बस इतना करने के बाद आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लें। तो C1 हम कहें -5 माइनस C2 माइनस 45 अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 अपॉन 2 एंड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम ए और बी चाहे इक्वेशन 1 से देखें चाहे 2 से देखें, दोनों में 3 and 4 है, तो 3 स्क्वायर 9 and 4 स्क्वायर 16। बस अब आपका सिंपल हो गया, इसको सॉल्व कर लें तो -10 प्लस 45 अपॉन अंडर रूट 25। तो ये ऊपर बचेगा -35 और नीचे आपका आ जाएगा 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो -35 अपॉन 10। हमने आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर अंदर माइनस आता है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये एक तो मॉड लगा है, मॉड इसीलिए लगा है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.5। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। अब दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसा पैरेलल लाइन दो दी हो पहले से ही जिनके कोएफिशिएंट इक्वल हैं, देन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं और आंसर पाएं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कोएफिशिएंट एक्स और वाई के अलग अलग थे, तो ऐसे केस में पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इक्वल करिएगा, देन फार्मूला अप्लाई करिएगा। तो बच्चों हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है और ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है। सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं। इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, कहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है अभी, ऑरिजिन से। तो पॉइंट क्या दिया है, ऑरिजिन टू द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहाँ जो लाइन है वो ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म की है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। आपको पता होगा ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इच p, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन कितना दे रखा है, p। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। बच्चों इसको करना बहुत आसान है, लेकिन जितना ही करना आसान है उतना ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हम कैसे करें इसको क्वेश्चन। एक बार अगर दोबारा आप पढ़ के देखें तो ये कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन इज दिस। तो सबसे पहले अगर हम लाइन लिख लें यहाँ पर, तो गिवन लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b
इक्वल टू 1 दिया है बच्चों, तो इसको पहले हम जब भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला हम लगाते हैं जो मैंने बताया है उसमें इक्वल टू 0 होना जरूरी है, मतलब लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। वैसे तो हम ए बी का एलसीएम लेके फिर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, सिर्फ 1 को इधर ले आए। तो x upon a plus y upon b minus 1 equal to 0. And now according to question क्या है कि अगर हम इस पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो स्मॉल p के इक्वल है, तो p इक्वल टू और ऑरिजिन से डिस्टेंस हमने वैसे डायरेक्ट क्या बताया है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अगर फिर भी आप ऑरिजिन के पॉइंट रखना ही चाह रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, x की 0 y की जगह 0 क्योंकि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, अपॉन अंडर रूट a की जगह यहाँ 1 अपॉन a है तो 1 अपॉन a स्क्वायर और b की जगह 1 अपॉन b है तो 1 अपॉन b स्क्वायर। देन p इक्वल टू, क्योंकि मॉड के अंदर है इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अभी हम क्या करें, इसको इंटरचेंज कर लें, हम अल्टरनेंडो लगा दें तो ये यहाँ आ जाएगा, p यहाँ पहुँच जाएगा। इस केस में हम कह दें अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p, ये 1 अपॉन p आ जाएगा इधर। एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे आपका आंसर आने लगेगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर। देखो यही लाना था, बस ये है कि LHS में RHS कन्वर्ट कर लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिएगा। तो 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एंड जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता रहता है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है। और इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन ऑन x sec थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू a एंड x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू a cos 2 थीटा p and p dash respectively, then prove that 4p square plus p dash square equal to a square. And this question is also important for the competition IIT अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए जरा ये किस तरीके से आंसर आता है। तो सबसे पहले जो लाइन दी है वो हम लिख लें यहाँ पे, गिवन लाइन का x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू a, इक्वल टू a है तो इसको हम माइनस a इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। और ये x cos थीटा माइनस y sin थीटा इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो x cos 2 थीटा इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 और 2 दे दें। और अब ऑरिजिन से इन पर परपेंडिकुलर p एंड p डैश दिए हैं, देन हमें p4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले हम ऑरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर निकाल लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इक्वल टू क्या है, इस पर हम ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो p है इक्वेशन 1 पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस 0 माइनस a अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है sec थीटा उसका स्क्वायर कर दें sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। हाँ a और b की वैल्यू मानी जाएंगी, मॉडुलस है इसलिए हम a पॉजिटिव कर लें तो a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा को लिख दें 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो a अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऊपर प्लस cos स्क्वायर थीटा। और जब हम इसको सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और नीचे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना हो जाएगा साइन थीटा को। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, a अपॉन
ये हो जाएगा 1 अपॉन, और जब इसका अंडर रूट भी लगा लोगे तो 1 हो जाएगा, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा ए साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट और करना, यहाँ कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे कर लेंगे कि यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इसको साइन 2 थीटा बनाना होगा। तो हम यही कर दें, यहाँ 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, से हो जाएगा 1/2 ए साइन 2 थीटा। ये इसका रिजल्ट निकल आया है और ये हमें अभी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। एंड अगेन अब अगर हम दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर डालें ऑरिजिन से, तो वो उसका क्या बोला है पी डैश के इक्वल है, तो पी डैश इक्वल टू यहाँ पर 0 - 0 ऑरिजिन से डालना है, 0 - 0 माइनस ए कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक जगह है कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह माइनस साइन थीटा माना जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव साइन ले लें तो हो जाएगा ए कॉस 2 थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1/√1 का मतलब 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पी डैश की वैल्यू बच्चों आ गई है ए कॉस 2 थीटा, और ये दोनों वैल्यू अब हम यहाँ पे रख दें 4p² प्लस पी डैश स्क्वायर में, तो हमें रिजल्ट ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए जरा हम इसको किस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। एंड नाउ देखिए चले हम 4p² प्लस पी डैश स्क्वायर, तो 4p², पी की वैल्यू है 1/2 ए साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, 1/2 ए साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी डैश हमारे पास है ए कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 1/4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 4 से 4 कैंसिल, ये स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और हमें मालूम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आपका ए स्क्वायर × 1 = ए स्क्वायर आ गया, हमें यही प्रूव करना था। तो देयरफॉर 4p² प्लस पी डैश स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन करने में सिस्टेमेटिक है, आप करते जाओगे तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे। करना क्या है, एक बार फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर डालें, वो पी के इक्वल कर दें, सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, वो पी डैश के इक्वल कर दें, और फिर जो प्रूफ करना है उसमें पी और पी डैश की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। Then next question is show that the product of distances of point plus minus √a² plus b², दोनों पॉइंट हैं एक साथ ही दे दिए हैं, एक बार यहाँ पे प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। फ्रॉम द लाइन x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1 इज b²। तो अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन पर अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रा करें तो और उनको प्रोडक्ट कर दें लेंथ का, वो b² के इक्वल टू निकलने वाला है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें गिवन लाइन है, गिवन लाइन इज x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो हम 1 लेफ्ट साइड में ही ले आएंगे, जो होगी इक्वेशन 1। और इस लाइन पर हमें ये 2 पॉइंट दिए हैं एक साथ प्लस माइनस करके, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम P1 और P2 सपोज कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हम कहें कि लेट
the length of perpendiculars drawn from the point under root a square minus b square 0 and minus under root a square minus b square 0 are P1 and P2। ये हमने सपोज कर लिया। तो देयरफॉर P1 इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो x की जगह हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह एक्स का कॉफिशिएंट होगा कॉस थीटा अपॉन ए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो जब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो ये हमारे पास यहाँ पर ए अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए अपॉन यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो अंडर रूट ए बी तो ए बी हो जाएगा तो ए बी ऊपर पहुंचेगा तो ए बी अगर हम पूरे को अब ब्रैकेट में ले लें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए अपॉन और ये ए नीचे आ जाएगा तो ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये P1 की वैल्यू जो होगी वो मॉडुलस हटा देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो b इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमारे पास आया P1। ओके चलिए, तो अगर हम इसको दे दें इक्वेशन 1 तो इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। हम P1 की वैल्यू अलग से यहाँ लिख लेते हैं। P1 इक्वल टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा P1 निकला है जो हमने अभी यहाँ अलग से लिख लिया। ओके, इस रिजल्ट का हम यूज करें। अब माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा 0 से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालें तो उसकी लेंथ को हमने क्या कह रखा है P2। तो देखना जरा इसी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, तो इसको बोल दूँ P2। कहाँ से परपेंडिकुलर डाला है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आगे माइनस लगा देंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे, बाकी वैसा का वैसा ही बना रहेगा, नीचे भी वही रहेगा। तो अभी यहाँ पर आगे कितना आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है तो ये माइनस और ये इस तरीके से इसको बना रहने देते हैं। ओके, तो बाकी नीचे कैलकुलेशन सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ अगर हम दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंडर रूट ये हो जाएगा बीच में प्लस, ये बना रहा। ओके, और अब ये माइनस साइन आ गया, फिर से ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बच्चों ने माइनस नहीं लगाया है, ये मॉडुलस नहीं लिया है, तो नो प्रॉब्लम। तो उस केस में इसको हम अभी देखते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, इसने प्रोडक्ट हमेशा यहाँ B स्क्वायर पॉजिटिव का लिया है, तो यहाँ पर हम मॉडुलस ना लगाएंगे तो रिजल्ट हमारा एग्जैक्ट ज़्यादा सही मिलेगा। तो ओरिजिनल जैसा आ रहा है साइन वैसा ही आने देते हैं, नो प्रॉब्लम, जिससे कि हमारा रिजल्ट में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये माइनस जब हमने यहाँ कॉमन ले लिया कि माइनस बना रहेगा और अंदर क्या है ये प्लस है। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया है P2। और अब हमें क्या करना है, P1 इंटू P2 इक्वल टू B स्क्वायर निकाल के बताना है। तो देखिए जरा, जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आना चाहिए कितना, B स्क्वायर। तो P1 इंटू P2 कर लेते हैं यहाँ पर, देयरफॉर P1 इंटू P2, P1 की वैल्यू हमने कहा था हम यूज करेंगे, ये है B इंटू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉस थीटा माइनस A अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू P2 हमारे पास है माइनस B अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉस थीटा प्लस A अपॉन अंडर रूट B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस यहाँ पर हम आगे बना रहेंगे, माइनस B इंटू B माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, सिर्फ अंतर क्या है, एक प्लस का और माइनस का, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो A स्क्वायर करोगे तो यह आपका हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अंदर हट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस A स्क्वायर अपॉन, नीचे के दोनों फैक्टर एक जैसे हैं तो इनसे अंदर हट जाएगा, तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम एक काम और करते हैं कि एक माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेके बाहर करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, उसके अंतर क्या पड़ेगा, A स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा हम इसको आगे और सॉल्व करें और देखें, सारा कुछ होने के बाद B स्क्वायर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो हम इसको करें B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये B स्क्वायर, यहाँ से अगर हम A स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू B स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखें हम दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो कट गया, तो आ गया B स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया कि P1 इंटू P2 इक्वल टू B स्क्वायर। तो अब बच्चों बोलो कि यहाँ पर जो हमने अभी बीच में थोड़ा सा करेक्शन कर लिया था, मॉडुलस हटा दिया था, आप पूछ रहे होंगे सर ने बीच में पहले लेके चले फिर क्यों हटा दिया। तो अगर यहाँ हम मॉडुलस लेके चलते थोड़ा सा माइनर डिफरेंस पड़ता जाके, तो B स्क्वायर की जगह ये प्रोडक्ट माइनस B स्क्वायर आने लगता है। उस केस में आप कहते कि ये रिजल्ट तो सर B स्क्वायर लाना था और आपका माइनस B स्क्वायर आ गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें कि मॉडुलस
आप चाहें तो पहले वाले में भी मॉडुलस मत लगाइए, जब P1 लगाया था P2 में भी मत लगाइए, ऑरिजिनल जैसे आ रहा है वैसे आके और इनका आपस में P1 और P2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये b² आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ हमने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन बता दिया, और साथ में हमने ये बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इस तरीके से और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बाकी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।